الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يقولون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين صدق الله العظيم. सबक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आखिर में तज़किरा हुआ कि जब तमाम अहल व अयाल किनान से मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व अयाल का इस्तकबाल किया और जब ख्वाब पूरी हुई तो फिर अपने अब्बा जान को मुखातिब करके फरमाया कि ये मेरे ख्वाब की ताबीर है और इसको पूरा करने वाला मेरा अल्लाह है। फिर हजरत ने शुक्राने के तौर पे अपने बाप से ये अर्ज़ की कि अब्बा जान कि अल्लाह ताला ने मुझे जेल से निकाला और आपको जंगल से उठा के मेरे पास ले आया। इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, मेरा रब बेहतर तदबीरें करने वाला है जिसके लिए चाहते हैं, क्योंकि वही जानने वाला है, वही हिकमत वाला है। फिर आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक जामे माने दुआ है, फातिरस समावाति वल अर्ज़, क्या ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरत, तू ही दोस्त है मेरा दुनिया और आखिरत में, और तू मुझे वफ़ात दे इस हालत के मैं तेरा फरमाबरदार हूँ, और मुझे नेक बंदों के अंदर शामिल फरमा। ये दुआ बड़ी जामे माने है। तो मैंने आप हज़रात के सामने ये भी अर्ज़ की थी कि ये दुआ हर कोई याद करे। तो किस ने ये दुआ याद करी? किसी ने भी नहीं की दुआ याद? तो करो, अल्लाह के भरोसे ये दुआ याद करो। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़े मुफस्सिर थे, तफसीर कबीर लिखी जिन्होंने, और फरमाते थे मैं सबसे ज़्यादा इस दुआ का विर्द करता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अल्लाह ने मुझे इस दुआ के विर्द से मुझे उतना ऊंचा मकाम दिया। और वक्त के बड़े मुफस्सिर थे, बड़े आला किस्म के मुफस्सिर थे, फ़िलासफ़र भी हैं इस्लामी। तो इस दुआ को ज़ुबानी याद करो, ये कोई मुश्किल दुआ नहीं है, बड़ी आसान दुआ है कि फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरत तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। यही दुआ करते हैं ना हम कि या अल्लाह ईमान बिल खातिमा अता फरमा, खातिमा ईमान पे फरमा। तो ये पैगंबर की दुआ है ना मांगी, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। कितनी अच्छी दुआ है, समझ आइए ना। आप किसी के पास मोबाइल हो, इसकी तस्वीर खींच के अपने मोबाइल में सेव करें और इस दुआ को जरूर याद करें, उसको तर्जुमे को भी और इस दुआ को भी याद करें जरूर। तो आयत नंबर 101 तक, यहाँ तक सूरत यूसुफ के कुल 4 दावे थे। कितने दावे? 4 दावे। पहला दावा था अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है। दूसरा दावा था अल्लाह के सिवा कोई मुख्तार नहीं है। तीसरा दावा था आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चौथा दावा था कि अंबिया साबिक़ीन की तरह बिलाखिर आपके दुश्मन हलाक होंगे और फतह आपकी होगी। ये 4 दावे थे।
दो दावे जो थे ये आयत नंबर 101 तक ये साथ साथ चलते गए। अल्लाह ताला 101 आयत नंबर तक यही समझाते हैं कि इस कायनात के अंदर आलिमुल गैब कोई नहीं है, मुश्किल कुशा कोई नहीं है, इस कायनात का मालिक व मुख्तार सिर्फ मैं हूँ, किसी को मैंने कोई इख्तियार नहीं दिया, ना पैगंबर को ना किसी वली को, सारे इख्तियार मेरे पास है। अगर मैंने अपने सिवा किसी को कोई इख्तियार दिया होता तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने गुमशुदा बेटे को अपने पास ले आते, लेकिन वो कई साल तक उससे जुदा रहे। मालूम होता है बाद में बिल आखिर जो यूसुफ को मैंने जुदाई जो खत्म की दोनों बाप बेटों के दरमियान, ये खत्म करने वाला जुदाई को मैं था। याकूब ने खुद खत्म नहीं की, यूसुफ ने खुद खत्म नहीं की, मैंने जुदाई के बाद इन दोनों को यकजा कर दिया। गोया ये सारे इख्तियार थे मेरे पास थे, और आलिमुल गैब भी सिर्फ मेरी जात है। अगर मेरे सिवा कोई और आलिमुल गैब होता तो कनान के अंदर भाइयों ने जब याकूब अलैहिस्सलाम से बेटे यूसुफ को लेके गए और झूठ मूठ की खबरें बना के लेके गए, कुएं के अंदर डाल के लेके आए, 9 मील के फासले पर वो कुआं था, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे का कोई इल्म ना हो सका कि मेरा बेटा भी करीब नहीं है। फिर मिस्र के अंदर हुकूमत करते रहे, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उसके बारे में नहीं पता चला। मालूम होता है कि आलिमुल गैब नबी नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ किसकी जात है? अल्लाह की। ये दोनों दावे जो थे ये सूरत यूसुफ के आयत नंबर 101 तक साथ साथ चलते आए। ठीक है, अल्लाह। अब आयत नंबर 102 में जी ये तीसरा दावा है। तीसरा दावा क्या है कि आप अल्लाह के क्या हैं? सच्चे रसूल हैं। गोया ये आयत को हम सदाकत रसूल भी कहेंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के ऊपर अल्लाह दलील पेश फरमा रहे हैं। ठीक है, देखिए तर्जुमा, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, ये खबरें हैं गैब की। ज़ालिका अंबा, ये खबरें हैं गैब की, नूहीही इलैक, हम वही करते हैं इसको तरफ आपकी। अल्लाह ने फरमाया ये किस्सा, ये सूरत यूसुफ का अहसनुल क़सस किस्सा, किस्सों में से बेहतरीन किस्सा, ये गैब की खबरों में से एक खबर है। हमने इसको आपकी तरफ वही किया और इसका इल्म आपको वही के सिवा नहीं हो सकता था। हमने वही किया, ये आपकी नबुव्वत की दलील है जो आपने अपनी कौम को यो गैब का किस्सा पढ़ के सुनाया है। ये आपकी नबुव्वत की क्या है? दलील है। किस तरह? आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हैं उम्मी, आपने किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा, आपने किसी उस्ताद के पास बैठ के किताबें नहीं पढ़ी, आपने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा है, लेकिन ऐसा फसाहत और बलागत से लबरेज किस्सा, भरा हुआ किस्सा, ऐसा खूबसूरत किस्सा, तरतीब दिया हुआ किस्सा, सनद के साथ बयान किया गया और मुफस्सल और तफसील के साथ जो आप किस्सा बयान कर रहे हैं, ये और कोई गैर नबी ये किस्सा बयान नहीं कर सकता। आपको मैंने वही के जरिए ये किस्सा बताया, आपने अपनी कौम को ये किस्सा सुनाया। मालूम होता है आप अल्लाह के क्या हैं? सच्चे नबी हैं। अगर मैं ना बताता तो आपको ये किस्सा कभी ना पता चलता। मैंने आपको बताया, आपको ये किस्सा मालूम हुआ। मालूम होता है आप अल्लाह के क्या हैं? सच्चे पैगंबर हैं। ये सदाकत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के ऊपर क्या है? दलील है। ठीक है, फिर आपने अल्लाह ने फरमाया वमा कुंता लदैहिम, सुभान अल्लाह, और ना थे आप उनके पास, आप उस वक्त उनके पास नहीं थे। किस वक्त? इज अजमाउ अमरहुम, जबकि वो पुख्ता इरादा कर रहे थे अपने काम का। अजमाउ का माना या ठहराने लगे अपना काम, जबकि पुख्ता इरादा करने लगे अपने काम का। वहुम यमकुरून, और वो फरेब करने लगे। कौन? किसकी तरफ इशारा? ये बरादरान यूसुफ की तरफ इशारा है कि मेरे पैगंबर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने छोटे भाई के खिलाफ हसद कर रहे थे, चालें चल रहे थे, तदबीरें कर रहे थे, अपने बाप से छुड़ा के उसको लेके गए, झूठ मूठ कहानियां बना के लेके गए, खेल के सारे अपने बाप के सामने उन्होंने ये चीजें रखी कि हम खेल कूद के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, कुएं के अंदर डाल दिया, और मेरे पैगंबर आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। बाप से जुदा होके, याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा होके, एक पैगंबर से जुदा होके, और वो पैगंबर के अपने सगे बेटे हैं, जुदा होके बाप के घर के अंदर ही
वो तदबीरें कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, याकूब को भी पता न चला, और आप भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, ठीक है। वाहुम यमकुरून, और फरेब कर रहे थे, मक्कारियां कर रहे थे, चालें चल रहे थे। ये किस्सा हमने आपको बताया तो आपको पता चला, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये जो लफ्ज है ना, वमा कुन्ता लदैहिम, आप उनके पास मौजूद, ये वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे। समझ आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे, वगरना दे कोई माई का लाल इसका जवाब दे, इसका क्या मतलब करेंगे हम। अल्लाह ताला फरमा रहे आप उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। जब मौजूद नहीं थे आपको इस किस्से का इल्म ही नहीं है, ठीक है। जब इल्म नहीं है तो मालूम होता है आप आलिमुल गैब है ही नहीं, ठीक है। हाँ, मालूम होता है, मैंने आपको ये किस्सा बताया क्योंकि हर दौर के मुशरिक का ये कीदा होता है पैगंबर आलिमुल गैब होता है, पैगंबर आलिमुल गैब होता है, पैगंबर मुख्तार कुल होता है, पैगंबर बशर नहीं होता बल्कि नूरी होता है। ये तीन अकीदे हर दौर के मुशरिक होते हैं। अल्लाह ने इस अकीदे का रद्द कर दिया कि आप उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त वो चाले चलते, समझा कि वगरना बाकी लोग तो कहते हैं नबी हमारी मजलिसों के अंदर शरीक होते हैं। आजकल तो महफिल होती है, एक कुर्सी अलग से रख दी जाती है कि इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, किसी का बैठना भी उसके ऊपर हराम होता है, समझे। अलियाज़ु बिल्लाह, हमारी मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, जब मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए तो फिर तू बेशर्म इंसान, तू मसल्ले के ऊपर क्यों खड़ा है? नबी के होते हुए तो इमामत करवा दे, ये तुझे किसने ये गैरत दिलाई है? ठीक है, ये गैरत तो नहीं है कि नबी के होते हुए बंदा मसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के अंदर इस उम्मत को 17 नमाजें पढ़ाई हैं, 17 नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर। आप मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाजें पढ़ाते थे। आप मर्ज़ुल वफ़ात में थे, कुछ दिनों के बाद इफाका हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा चलो मैं भी मस्जिद में जाना चाहता हूँ। मस्जिद में आए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मसल्ले से पीछे हट रहे, मसल्ले से नमाज पढ़ाते हुए पीछे हट रहे हैं। आपने फरमाया मकान या अबा बकर, कि अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे। सुभान अल्लाह, लफ्ज़ भी देखो कितना खूबसूरत बोला, खिलाफत की तरफ इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं फरमाया कि मेरी जगह पे खड़ा रहे, हालांकि मुसल्ला तो असल में नबी का था ना। ये नहीं कहा कि मेरी जगह पे खड़ा रहे, कहा मकाना का या अबा बकर, अपनी जगह पे खड़ा रहे। मालूम होता है मेरी दुनिया से जाने के बाद ये जगह है ही तेरी, सब अपनी जगह पे खड़ा रहे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ के वो पीछे हट गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे आए, आगे नमाज पढ़ाई, पूरी करवाई। आपने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, बुलाया, जब मैंने जो तुझे कहा था कि मुसल्ले के ऊपर तुम्हें खड़े रहना तो पीछे क्यों हटा? अब सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफा के बेटे की मजाल। अबू कुहाफा ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद की कुन्नियत थी। अबू कुहाफा के बेटे की मजाल कि आपके होते हुए मसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। आपके होते हुए सिद्दीक़ के अंदर ये जुर्रत ही नहीं है कि वो मसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाए। ये है मोहब्बत, ये है इश्क। तुमने इश्क के मेयार मोहब्बत बदल दिए हैं सारे, अपनी ख्वाहिशात को तुमने इश्क बना दिया, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हमारे ज़हन में आता है, जो हमारे दिमाग में आता है, बस वही मोहब्बत है। बाकी जो मोहब्बत कर रहे हैं वो मोहब्बत नहीं बल्कि गुस्ताखी है। जो कुरान पढ़ा रहे मस्जिद के अंदर रोजाना मौलवी साहब, वो गुस्ताख है नबी का है। तुम साल के बाद झंडियां लगा रहे हो, मोमबत्तियां लगा रहे हो, पैसे झाड़ रहे हो, फजूल खर्चियां कर रहे हो, तुम इश्क कर रहे हो, तुम मोहब्बत कर रहे हो। जो 5 वक्त का नमाजी है, तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, वो गुस्ताखी कर रहा है। और तुम साल के बाद उठ के 2 देगे उतार देते हो नबी के नाम की, तुम मोहब्बत के दावेदार बन गए। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय्या फिल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की है। जिसने मेरे नमाज के मुताबिक नमाज पढ़ी है उसने मेरे साथ मोहब्बत की है। जिसने मेरे सिखाए हुए कामों के मुताबिक काम किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की है। और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वकाना मअय्या फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ, वो मेरे साथ होगा जन्नत के। ये मेरे पैगंबर ने मोहब्बत का असूल बताया। ये मोहब्बत का कुलिया, थर्मामीटर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर दे गए हैं। वरना ये नहीं जो जिसके दिल में कोई काम आता है करता जाए, वो मोहब्बत का दावेदार बनता है।
अल्लाह माफ फरमाए, आज हूरें निकाल रहे हैं और दावा है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, किराए के ऊपर लेके आ रहे हैं हूरें और कह रहे हैं हम मोहब्बत करने वाले हैं। ख्वाहिशात है ना, जो दिल में ढोल बजा रहे हैं हम हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, कवालियों के ऊपर नाच गाने डांस है, हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? जो दिल में आए वो करते जाओ, जो दिल में आए वो करते जाओ। गुनाह के काम को भी हुजूर के साथ मोहब्बत बना दिया। कैसे एक तरफ शैतान ने लगा दिया, कैसे रस्ते के ऊपर शैतान ने लोगों को तशकील दी। अल्लाह सबको हक की समझ नसीब फरमाए। और याद रखना, जिसको हक की समझ आ जाती है फिर उसके दुनिया ताने भी देती है, ठीक है। जैसा कि आप, अल्लाह ने समझ दे दिया ना, दीन की समझ दी है, पता चल गया है हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अब लोग आपको ताने भी देंगे, यार तेरे हुजूर ना मोहब्बत नहीं है। 12 रबीउल अव्वल आएगा, रिश्तेदार कहेंगे, गली वाले कहेंगे आपको हुजूर से मोहब्बत नहीं है, आपने क्यों नहीं लाइटिंग, आपने क्यों नहीं चिराग जलाए, आपने क्यों नहीं अपने घर को सजाया। ये ताने मिलते हैं, ये ताने मिलते हैं। ये शैतान उकसाता है, शैतान ये उंगलियां लगाता है उसको, इसको छेड़, इसको छेड़, ताकि जब ये शर्मसार हो जाए ये भी उल्टे काम की तरफ आए। ये शैतान उकसाता है, लेकिन इस झांसे के अंदर नहीं आना, इस झांसे के अंदर कभी नहीं आना। अल्लाह शैतान के शर से पनाह अता फरमाए, शैतान के शर से अल्लाह पनाह अता फरमाए। वगरना इस दौर के अंदर दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। और जो चल पड़ता है, याद रखना, वो आप अल्लाह ताला के नजदीक वही मोमिन होता है। समझ आ गया? अल्लाह के नजदीक वो मोमिन है पक्का, जो लोगों के ताने बर्दाश्त करता है, लोगों से लड़ाइयां मोल लेता है, दीन की खातिर, हक की खातिर। अल्लाह के नजदीक वो सच्चा मोमिन है। समझ आ गया? देख लीजिए। तो खैर बात कर रहे थे, वो मा कुंता लदैहिम, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे। इज अजमाउ अमरहुम व हुम यमकुरून। आगे, वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन। ये अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म की तसल्ली दी। और नहीं है अक्सर लोग यकीन करने वाले, नहीं अक्सर लोग यकीन करने वाले। वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, अगरचे तू कितना ही चाहे, अगरचे तू कितना ही चाहे। सूरत तौबा के अंदर भी आखिर में आयत में अल्लाह ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हदीस लफ्जी तर्जुमा होता है इसका लालची, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त चाहते थे फलाना काफिर भी कलमा पढ़ ले, फलाना काफिर भी मान ले, फलाना काफिर, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस कहा गया। तो यार मैंने इसका तर्जुमा भी यही किया, हरस तक कितना ही क्यों ना चाहे, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, ये मत बात समझिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूद ने और कुरैश मक्का ने आके ये फरमाइशी किस्सा तलब किया कि बनी इसराइल का असल वतन शाम था, ये मिस्र किस तरह चले गए, ये फरमाइश थी ना उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इनको इनकी फरमाइश के मुताबिक किस्सा सुना दूंगा शायद ये ईमान ले आएंगे, शायद ये ईमान ले आएंगे। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह पाक ये किस्सा, ये कदर सारा हाल मेरे सामने बयान कर दे। अल्लाह ताला ने वही के जरिए सारा किस्सा उतारा, लेकिन ये जालिम फिर भी ईमान नहीं लेके आए। ठीक है, ये जालिम फिर भी ईमान नहीं लेके आए। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या थी? तसल्ली थी। ठीक है, इससे मालूम हुआ कि हिदायत देना आपके इख्तियार के अंदर नहीं है। हिदायत देना सिर्फ किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। ठीक है, वो फिर भी ईमान नहीं लेके आए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर, आप जिसको चाहेंगे आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। मेरे अज़ली इल्म के अंदर जो पक्का शक्की ठहर चुका है, बदबख्त ठहर चुका है, जिस तरह यहूद और कुरैश ने ये सवाल किया था लेकिन ये फिर भी ईमान नहीं लेके आए, मेरे पैगंबर ऐसे लोगों को आप ईमान की तौफीक से सरफराज नहीं कर सकते, नहीं दे सकते आप ईमान। जो अपने सगे चाचा को ईमान नहीं दे सका, किसी को क्या देगा? हजूर कितने परेशान थे अपने चाचा की ईमान लाने के बाद। आखिरी दम तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के दरवाजे पे गए थे। कुरैश मक्का ने चारपाई के इर्द गिर्द ये बैठ गए थे, खड़े हो गए थे कि इसके भतीजे को इसके करीब नहीं आने देना। आखिरी सांस चल रहे थे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के ऊपर बैठ गए, दरवाजे के ऊपर उधर से पैगाम भिजवा रहे हैं, मेरे चचा कलमा पढ़ ले, मेरे कान के अंदर ही पढ़ ले, मैं क़यामत वाले दिन रब के दरबार में तेरे हक में सिफारिश कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने फौरन आयत उतारी, मेरे पैगंबर इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप उसको कभी हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहते हैं। बस समझ आ गई बात? हाँ, आज तो ईमान अबू तालिब के बारे में बेटे इतनी मोटी किताबें लिखी जा रही, इतनी मोटी किताब।
1400 साल के बाद ये मसला फिर एक बार उठाया जाता है। साजिश किन की है? हाँ, शिया की साजिश, शीन की साजिश है। और इस शीन की साजिश के अंदर सीन भी मिलता जा रहा है। शायद मेरा इशारा समझ रहा है। इस शीन की साजिश में बगैर नुक्ते वाला सीन भी मिलता जा रहा है। ये शीन और सीन ये अलग नहीं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, बस समझेंगे, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, बाकी है दोनों एक। समझ आ गई? कोई मसला नहीं। अगर वो कहते हैं मुश्किल कुशा, ये भी कहते हैं मुश्किल कुशा। वो कहते हैं फलाना नबी वली आलिम वगैरह, ये कहते हैं हमारे 12 मासूम आलिम होते हैं। 12 इमाम मासूमीन, आइम्मा मासूमीन कहा जाता है उनको। क्या मतलब है मासूमीन का? कि जिस तरह पैगंबर पाक होता है गुनाहों से, हमारे 12 आइम्मा भी गुनाहों से क्या है? पाक है। नबी का दर्जा दिया जाता है। और अलियाज़ बिल्लाह बाज़ लोगों का तो यहाँ तक भी अकीदा है कि अल्लाह से अपने इरादे में गलती हो जाती है, लेकिन हमारे 12 इमामों से गलती नहीं होती। यहाँ तक कि अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। ऐसे अकीदे तब ही जन्म लेते हैं जब इंसान कुरान का इनकार करता है कि ये कुरान असली नहीं है। खुलाफाए सलासा ने अपनी तरफ से कर लिया। असल कुरान हजरत अली की फजीलत के अंदर उतरा, तभी ये काम ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, असल कुरान इमाम मेहदी लेके आए, गार के अंदर छुपा हुआ है। ईरान के अंदर वो गार है, वहां लोग बातें करते हैं, इमाम गायब निकला, इमाम गायब निकला। असल कुरान लेके आया। हजरत अली की जिस तरह हुकूमत थी वो कानून को इस तरह लागू कर जमीन के ऊपर, असल वो लेके आएंगे, असल कुरान को लेकर आएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तूने हक की समझ अता की। तूने हमें अपने पैगंबर के सहाबा का दुश्मनों में से जन्म नहीं लेने दिया। अल्लाह हक वाले घर के अंदर तूने हमारी आंखें खोली है। तेरा इसके ऊपर लाख लाख शुक्र अदा कर। तूने हमें हिदायत से सरफराज किया है। भाई अगर हिदायत ना मिलती कहां भटकते फिरते, कहां भटकते फिरते? दुनिया का माल दौलत पैसा कभी काम नहीं आएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह कुरान में बार बार कहते हैं वहां पे कोई फिदिया नहीं लूंगा, वहां पे कोई पैसा नहीं चलेगा, मेरे सिफारिश भी नहीं चलेगी, कोई मददगार भी नहीं होगा मेरे सिवा। क्या करना था माल दौलत पैसा जब हमारे पास हिदायत ही ना होती, जो सबसे बड़ी दौलत है हमारी, आपकी पहचान। ये थोड़ी आपकी पहचान है, अल्लाह की पहचान होगी हमें। अल्लाह है क्या? ये थोड़ा पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के क्या माने हैं, सहाबा इकराम की शख्सियत कैसी है, थोड़ा पता चल गया हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हस्तियों से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह पाक तू इनके नक्शे कदम के ऊपर हम सब कुछ, इनके नक्शे कदम पे हम सब कुछ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ मोहब्बत पैदा फरमा, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की थी। जिस तरह अल्लाह कुरान में खुद कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ, कि लोग अगर तुम जैसा ईमान ले आए, ऐ सहाबा की जमात, अगर लोग तुम जैसा ईमान ले आए फ़क़द इह्तदौ, तो ये हिदायत पा लेंगे। अल्लाह को सहाबा का ईमान इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने मिसाल पेश की कुरान में कि जब तक लोग तुम जैसा ईमान नहीं लाएंगे मैं इनका ईमान कबूल नहीं करूंगा। हाँ, तुम जैसा ईमान लेके आए मैं फिर इनका ईमान कबूल करूंगा। मुझे अल्लाह ने मिसाल पेश किया कि अगर तुमने चलना है नबी के सहाबा के पीछे चलो बस। अगर मैं यूं ही कहूं जन्नत रखी है तो सहाबा के कदमों में, सहाबा की इज्जत करना सीखो, इनकी अजमत बयान करो, इनकी शान बयान करो, इनकी फजीलत बयान करो। ठीक है, सहाबा के बगैर नबी नहीं मिल सकता, कभी नहीं पहुंच सकते। एक बहुत बड़ा दीन के अंदर ये वास्ता है, वास्ता है। अल्लाह ने कुरान दिया नबी को, नबी ने कुरान पढ़ के सुनाया सहाबा को, सहाबा ने आगे उम्मत तक पहुंचाया। नबी के दरमियान और उम्मत के दरमियान से सहाबा को निकाल दो, कोई चीज बाकी नहीं बचती हमारे पास। एक सहाबी के ऊपर भी जरा साबित हो जाए, अगर हम कहें एक सहाबी फलाना वो झूठ का है, हमारा इस्लाम खतरे के अंदर पड़ जाए। क्यों? सहाबा दीन के ऐनी गवाह है, शाहिद है, इन्होंने गवाही दी है कुरान के मुतल्लिक, नबी के मुतल्लिक। समझ आइए। और आपको पता है दुनिया की अदालतों का असूल है कि अगर गवाहों के ऊपर जरा साबित हो जाए तो जज उस केस को क्या कर देता है? खारिज कर देता है, निकाल देता है, खत्म कर देता है। तो सहाबा हमारे दीन के क्या है? आईनी गवाह है। ठीक है, देखिए वमा अक्सर उन्नास वलो हरस्ता भी मुमिनीन, और नहीं है अक्सर लोग यकीन करने वाले, अगरचे तो कितना ही चाहे। मेरे पैगंबर हिदायत जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है, हिदायत जो है सिर्फ मेरे इख्तियार में है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, और नहीं आप मांगते हो पर इसके कोई मजदूरी। आप
इनसे कोई मजदूरी नहीं मांगते। हाँ, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान, तर्जुमा गौर से, इन हुआ नहीं है ये कुरान इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मगर नसीहत वास्ते जहान वालों के, सारे जहान के लिए ये कुरान क्या है? नसीहत है। ये कोई डाइजेस्ट नहीं है, ये कोई नावल नहीं है कि कोई इंसान ने अपनी तरफ से फर्जी कहानियां बना के तुम्हारे सामने पेश कर दी हो। ये रब का कुरान है, इसके अंदर सच्चे सुच्चे कहानियां, सच्चे किस्से, इबरतनाक किस्से, जिसको सुना के इंसान सुन के जिसको थक रह जाता है और अपने आप को भी संवारने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाते इसके अंदर मैंने ये चीजें बयान की, ठीक है। और मेरे पैगंबर ये तो कुरान है नसीहत लोगों के लिए, ये कुरान है क्या है? लोगों के लिए नसीहत है। नसीहत से सबक हासिल किया जाता है, लेकिन ये अगर थोड़ी सी भी अकल रखते, थोड़ी सी जर्रा बराबर की अकल रखते, इस कुरान के अंदर गौर फिक्र करते, आप तो मेरे पैगंबर इस कुरान को जो नसीहत कर रहे हैं इसके जरिए आपको कोई उजरत भी नहीं मांगते, कोई मजदूरी भी नहीं मांगते, फिर ये क्यों नहीं है आपको एक बात को तस्लीम करते? आपका तो कोई इनके सामने कोई पेशा नहीं है, कोई इनके सामने तजारती इनके साथ आप लेन देन नहीं कर रहे। आपके मैं तुम्हें तबलीग सुनाऊंगा, मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, तुम मुझे फलाने पैसे देना, इतने पैसे देना। मेरे पैगंबर कोई उजरत भी तलब नहीं कर रहे, कोई मजदूरी भी तलब नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये कुरान से नसीहत हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। और यही हाल आज हमारा भी है, हमारा भी है। मस्जिद के अंदर मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ाने के लिए बैठे हैं, ठीक, और फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, कुछ चंद लोग आ जाएंगे मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। पता है इस कुरान को पढ़ के हमें दुनिया के अंदर माल नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, ये कह दिया जाए कि हर रोज जो क्लास के अंदर बैठेगा 10,000 रुपया उसको नगद दिया जाएगा। खुदा की कसम लोग कहेंगे मस्जिद को बड़ा करो, जगह तंग आ गई, छत भी भरेगी, ठीक है, पीछे हाल भी भरेगा, गली भी भरेगी सारी। क्यों? पैसे की कदर है, पैसे की कदर है, नेकी की कदर नहीं। शैतान ने दिल से नेकी की कदर को निकाल दिया, पैसे की कदर को दाखिल कर दिया कुरान सुनने के लिए। हालांकि सबसे बड़ी दौलत इंसान के लिए ये है, सबसे बड़ा उसके सर का ताज इंसान के लिए कुरान पाक है। अल्लाह कितने प्यार से कह रहे हैं मेरे पैगंबर ये तो कुरान नसीहत है। किस तरह नसीहत है? ये तो जहन्नम से आजाद करके ये तो जन्नत को वाजिब कर देता है उसके ऊपर। बल्कि कुरान के बारे में आता है कि कुरान दिन क़यामत के अपने पढ़ने वाले को खुद हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर छोड़ देगा। ये तो ऐसी नसीहत है। अल्लाह से झगड़े करेगा ये, या अल्लाह मेरा छोड़ दे इसको, मेरा है, मैं इसको जन्नत के अंदर खुद पहुंचा के आऊं। सूरत मुल्क के बारे में आता है, जो सूरत मुल्क रोजाना पढ़ता है रात को सोने के बाद, ये अल्लाह से झगड़ पड़ेगी, या अल्लाह ये तो मुझे रोजाना पढ़ता था, तो इसको जहन्नम के अंदर किस तरह फेंकेगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं, इसने मेरी फलानी नाफरमानी की, मैं इसको जहन्नम में फेंकूंगा। सूरत मुल्क कहेगी या अल्लाह ये मुझे रोजाना पढ़ता था, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा चल मुझे अपने कुरान से निकाल। सूरत मुल्क मुझे अपने कुरान से, मुझे अपनी किताब से खारिज कर दे, निकाल दे। ऐसे झगड़े करेंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी लोग इसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं, एक ना एक दिन अल्लाह ने मौत का दिन भी मुकर्रर किया है हर किसी के लिए। फिर खुल जाएंगे, असल आंखें उस वक्त खुलेंगी, असल आंखें हर किसी की उस वक्त खुलेंगी जब मौत, ये दुनिया वाली जिंदगी खत्म होगी, और वो है हमेशा वाली जिंदगी। ये है फानी जिंदगी, वो है हमेशा वाली जिंदगी। और एक ना एक दिन रोजे महशर का मैदान सजेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह कुरान में बार बार कहता है रोजे महशर आएगा, क़यामत का मैदान सजेगा, वहां पे हर किसी ने अपना सवाल का जवाब देना होगा। फिर वहां सारी कली खुल जाएगी, कौन कितने पानी पड़ता है। अल्लाह ताला वहां की और नाकी से बचाए। अल्लाह ताला वहां भी हमें अपने सबको अर्श के साए तले जगह नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर आप तो इस पे उजरत भी तलब नहीं करते, लेकिन कुरान नसीहत है, और ये नसीहत हासिल करने के लिए भी लोग तैयार नहीं। आगे वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिज़ून। और बहुत सी निशानियां हैं आसमानों में और जमीन में। यमुर्रूना, अल्लाहु अकबर, जिन यमुर्रूना अलैहा, जिन पर गुजर होता रहता है इनका, जिन पर गुजर होता रहता है इनका। व हुम अन्हा मुरिज़ून, और वो इस पर ध्यान नहीं करते। जिन पर इनका गुजर होता है वो इस पर ध्यान नहीं करते। अल्लाह, ये मुशरिकीन अरब को खिताब है सीधा। इनकी जो तजारती रास्ता होता था ना, ये शाम की तरफ होता था। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो अंबिया आए हैं ये इसी मुल्क शाम की तरफ है, मुल्क फलस्तीन की।
और ज्यादातर जो बस्तियां तबाह बर्बाद हुई है वो इसी रास्ते के इर्द गिर्द बस्तियां थी। हजरत लूत की बस्ती भी वही आती है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तो जब तबूक की तरफ जाओ उधर ही आती है बस्ती, कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती थी कौम समूद, ठीक है। कई बस्तियां जो थी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, सारी मुशरिकीन अरब के रास्ते के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं इनका तो गुजर होता रहता है इसके ऊपर, इनका तो गुजर होता है, लेकिन ये उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। जमीन और आसमान के अंदर कितनी निशानियां दी हैं, अजायब मखलूकात के अजायब मखलूकात है, गराइब अहवाल है, कैसे कैसे मैंने दलाइल कायम कर दिया तौहीद किया इस जहान के अंदर। ये तो चलो नकली दलील है ना, सूरत यूसुफ नकल किया अल्लाह ने किस्से को, बाकी अकली दलीलें भी इस जहान के अंदर मेरी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं करते, गुजरते रहते हैं उसके ऊपर, कोई ध्यान नहीं करते। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समुद्रों को आपस में उसने मिलाया, दरमियान में पर्दा कायम कर दिया। ये अल्लाह की निशानी है। गुजरते हैं लेकिन कोई भी से इबरत हासिल नहीं करता, कोई भी सबक हासिल नहीं करता। किसी एक का पानी कड़वा है, एक का मीठा है, कड़वे का पानी मीठे की तरफ नहीं, मीठे का पानी कड़वे की तरफ नहीं है, ये निशानी है अल्लाह ताला की, ठीक है। कड़वे पानी के अंदर भी मछलियां, मीठे पानी के अंदर भी मछलियां। इंसान की अकल कहती है जो कड़वे पानी के अंदर मछली है उसका गोश्त कड़वा है, कड़वा है, ये इंसान की अकल कहती है। और मीठे पानी के अंदर जो मछली पलती है उसका गोश्त कौन क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। अल्लाह ने ये निशानियां कायम की कि देखो समुद्रों के पानी के अंदर हमने फर्क रख दिया, लेकिन मछली के गोश्त के अंदर हमने फर्क नहीं आने दिया। यह निशानी होती है अल्लाह ताला की, लेकिन लोग इससे सबक हासिल नहीं करते, कुरान हासिल नहीं करते। समझ आ गया? सुभान अल्लाह। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समुद्रों को आपस में जोड़ के मिलाया, दरमियान में लकीर को फेंक दिया, पर्दा बना दिया। बरज़ख़ुल ला यबग़ून, बरज़ख़ किसे कहते हैं? पर्दे को कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की सारी कारकर्दगी होगी जिसको इंसान समझता नहीं है। देखिए जी आगे, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ने फरमाया नहीं यकीन करते बहुत से लोग, नहीं ईमान लाते इनके अक्सर साथ अल्लाह पर, इल्ला व हुम मुशरिकून, मगर साथ वो शिरक करने वाले होते हैं अल्लाह के। अल्लाह ने फरमाया ईमान नहीं लाते, अल्लाह के साथ क्या करते हैं? शरीक करते हैं। गौर से बात समझो, ईमान नहीं लाते क्या मतलब? अल्लाह को नहीं मानते, क्या मतलब है? ईमान नहीं लाते मतलब अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, अल्लाह की सिफतों का इनकार करना इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिरक कर रहा है। अल्लाह की सिफतों का इनकार करना इसी को सिर्फ शिरक नहीं कहा जाता, अल्लाह की सिफतों के अंदर किसी दूसरे को शामिल कर देना इसको कहा जाता है शिरक। अल्लाह फरमा रहे ईमान किसको कहा जाता है? तौहीद को कहा जाता है ईमान। सिर्फ अल्लाह को एक मानना, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह को मानना, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह को मानना, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह को मानना, औलाद देने वाला, खजाने बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह को मानना, इसको कहा जाता है तौहीद। लेकिन अगर हम कहेंगे फलाना अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अली भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह भी हाजत रवा है, अली भी हाजत रवाई करता है, ये क्या है? शिरक है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान नहीं लाते बदबख्त, लेकिन अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं? शरीक कर रहे हैं। अल्लाह भी औलाद देता है, सुल्तान बाहू के दरबार में भी औलाद मिलती है, ये क्या है? शिरक है। अल्लाह के साथ क्या कर दिया? मिला दिया। अल्लाह ने फरमाया जालिमों तुमने मुझे उनके साथ मिला दिया जो अपने नाक के ऊपर बैठे हुए मक्खी को भी दूर नहीं हटा सकते। मुझे उनके साथ मिलाते हो जो करवट भी तब्दील नहीं कर सकते, मुझे उनके साथ मिलाते हो जो अपने बच्चों को यतीम छोड़ के चले, मुझे उनके साथ मिलाते हो जो अपने बच्चों के यतीम बच्चों के सर पे शफकत का हाथ भी नहीं रख सकते, उनके साथ मिलाते हो जो मरने के बाद खुद नहा नहीं सकते, उनके साथ मिलाते हो मरने के बाद खुद कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकते, मुक्तदी उठा के मुरीद उठा के कब्रिस्तान पहुंचाते, मुझे उनके साथ मिलाते हो कब्र के अंदर खुद दाखिल नहीं हो सकता, अपनी मट्टी को ऊपर अपने नहीं डाल सकता, उनके साथ मिलाते हो। इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह क्या है? ताकतवर है, जबरदस्त। समझ आ गया कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं मान लाते उनके अक्सर अल्लाह पर, मगर वो क्या करते हैं? शिरक करते हैं। आजकल के कब्र परस्त भी इसी आयत के अंदर शामिल है। तौहीद के ऊपर नहीं है ईमान, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है। भाई अल्लाह को मानना ईमान नहीं है सिर्फ, बार बार समझ लो ये बात, कहीं तुम्हें लोग धोखा ना दे दे। अल्लाह को भी मान रहा है, पीर को भी मान रहा है, मुश्किल कुशा, ये ईमान नहीं है, ये है शिरक।
सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा, और कोई नबी वली मुश्किल कुशा नहीं है। ये है तौहीद। लेकिन जब आपने कह दिया कि अल्लाह भी मुश्किल कुशा और अली वली भी मुश्किल कुशा, ये क्या है? शिरक है। समझा? कि अल्लाह ताला को महफूज फरमाए। आगे क्या फरमाए? तखफीफ दुनिया भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अफ़ अमिनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुम अस्साअतु बग़ततन व हुम ला यशऊरून। क्या न डर हो गई? अल्लाहु अकबर। ये तखफीफ दुनिया भी, आखिरत दुनिया के साथ अल्लाह ने फरमाया क्या न डर हो गई? अन तअतियहुम, ये कि आ जाए उनके पास, गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, आफत गाशियतुन, आफत अल्लाह के अजाब से, औ तअतियहुम अस्साअतु बग़ततन, या आ जाए उनके पास कयामत बग़ततन, अचानक, व हुम ला यशऊरून, और उनको खबर भी ना हो। अल्लाह ने फरमाया न डर हो गए ये जालिम। अल्लाह दुनिया के अंदर भी अजाब भेजने पर कादिर है, आखिरत में अजाब भेजने पर भी क्या है? कादिर है। अल्लाह ने फरमाया न डर हो गई, भूल गए, मेरा खौफ भी इनके दिल के अंदर नहीं है, इनके दिलों के अंदर मेरा डर भी नहीं है कि अगर अचानक आसमान से कोई इनके ऊपर बिजली गिर पड़ी, आसमान की तरफ से इनके ऊपर आफत आ गई, जमीन की तरफ से कोई आफत निकल पड़ी, ज़लज़ला बर्पा कर दो, तूफान बर्पा कर दो, या इनके पास कोई क़यामत आ जाए, इनको खबर भी ना हो, क्या ये न डर हो गए? डरते नहीं है मुझसे? क्यों नहीं ये ईमान लाते मेरे ऊपर? अल्लाह अकबर। क्यों नहीं ईमान लाते? भाई आज हमारा भी यही हाल हो चुका है। हम भी क्या हो गए? न डर हो गए। मौत के ऊपर हमारा यकीन नहीं है, पता है मौत आनी है, लेकिन भूल चुके हैं मौत कब आनी है, भूल चुके हैं। क़यामत के ऊपर यकीन है आनी है, लेकिन ऐसे काम हमारे ऐसे हैं जैसे क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने हमने हाजिर ही नहीं होना। काम हमारे ऐसे हैं, काम हमारे ऐसे हैं कि कब्र के अंदर जाके शायद फरिश्ते हमें छोड़ देंगे, अल्लाह को खबर भी नहीं होगी, कुछ नहीं कहेंगे, हमारे अपने ही होंगे वो फरिश्ते। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो अल्लाह की तरफ से दरबार मुकर्रम होगा। समझ आ गई? हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह माफ फरमाए, जब इंसान को कब्र के अंदर उतारा जाएगा, जब उसके बुरासा उसको कब्र के अंदर उतारते हैं, दो फरिश्ते कब्र के करीब बैठे होते हैं, दो फरिश्ते, और काला लिबास, काले रंग के वो होते हैं, और उनकी आंखें इतनी चमकीली रोशनी वाली कि कोई आम आदमी देखे उसकी आंखें अंधी हो जाएगी, इस कदर तेज रोशनी, और ऐसी डरावनी शक्ल वाले, लंबे लंबे बाल, हाथ पांव उनके अजीबो गरीब किस्म के। जब सारे बुरासा दफना के चले जाते हैं, फिर वो फरिश्ते अपने बालों के जरिए उनकी मट्टी को खोदते हैं, कब्र की मट्टी को, उस कब्र के ऊपर। हमारे साथ होता है हाल में एक बरज़ख होता है ना, सारा पर्दे के अंदर, वो सारा हमें तो नहीं पता होता, हम तो शऊर नहीं रखते अगली जिंदगी। फिर वो फरिश्ते जाते हैं, उसके सामने जब जाते हैं किरामन कातिब, ये सवाल करने वाले होते हैं, मुनकर नकीर, ये सवाल करने वाले। हाँ, जो बदरूह होती है गुनाहगार, वो तो डर जाता है फौरन, और सवाल के जवाब भी नहीं दे सकता। जो नेक, अल्लाह फिर उसकी दस्तगीरी करते हैं, उसके दिल को, उसको पक्का, उसको मजबूती अता फरमाते हैं, फिर वो सवालों के जवाब भी ऐसे खड़क के देते हैं। फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कहता रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? मेरा नबी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का, तेरा दीन क्या? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। फरिश्ते कहते हैं जा, ये जन्नत की खिड़की तेरी तरफ खुली, अब क़यामत तक यहाँ पे सोता है। लेकिन जो बदरूह होती है उसको नहीं छोड़ते, उसके ऊपर फिर हदीस शरीफ के अंदर आता है एक फरिश्ता मुकर्रर किया, अंधा फरिश्ता मुकर्रर किया, उसके हाथ में फिर अल्लाह थोड़ा पकड़ाते हैं, अंधा फरिश्ता, जहां बजे उसके थोड़ा बजता रहे। हजूर ने फरमाया अगर वो फरिश्ता थोड़ा दुनिया के किसी पहाड़ के ऊपर मार दे, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ऐसा फरिश्ता अल्लाह कब्र के अंदर मुकर्रर करेगा, और वो अंधा फरिश्ता होगा। क्यों? क्योंकि आप मखलूक के अंदर अल्लाह ने शफकत रखी है, शफकत का मादा। अल्लाह ने फरमाया अंधा इसलिए मैंने बनाया उसको, ताकि इसके अंदर रहम भी ना आए कि फलानी जगह मारू, फलानी जगह मारू, यहाँ ना मारू। वो जिधर हथौड़ा बजे उसको बजता रहे, कोई उसको परवाह ना। अल्लाह बचाए कब्र के अजाब से, सब हम सबको अल्लाह कब्र के अजाब से बचाए। लेकिन हमारा यकीन नहीं है ऐसी बातों के ऊपर, हम भूल चुके हैं। शैतान ने हमें गलत रास्ते के ऊपर लगा दिया। शैतान ने हमें सिर्फ दौलत दिखाई है, दौलत दौलत दौलत, सोना चांदी जायदाद माल पैसा, बस तेरी जिंदगी इसी के अंदर है। ये तो काफिर का, ये काफिर की सोच होती है, काफिर की सोच है। यहूदी क्या कहते थे? अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया ये यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे,
पहले सुपारे का आखिर के अंदर पढ़ के देखो, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर कर इनसे मुबाहिला, आए ये मौत के मैदान में। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर नहीं आता मन न, ये कभी भी हरगिज़ मौत का मुतालबा नहीं करेंगे ये। हाँ, ये मुतालबा करे, हाँ यही कहेंगे, इनको 1000 साल तक जिंदगी दे दी जाए, 1000 साल तक इनको जिंदगी दे दीजिए, जिन्हें कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। आपके सामने मुसलमान भी आज उसी घड़े के अंदर गिरता जा रहा है कि मौत की तमन्ना है ही नहीं है, डर खौफ हमारे दिल में है ही नहीं मौत का। हुजूर ने भी पनाह मांगी है, हाय मौत की सख्तियां, हाय मौत की सख्तियां मर्जुल मौत के अंदर। लेकिन मुसलमान बहुत गाफिल है, गफलत के अंदर पड़ा जाता है। आज तो जिसकी टांगे कब्र के अंदर हैं, 1 हफ्ते के बाद उसने मर जाना है, उसको भी मौत की कोई परवाह नहीं है कि मेरे मरने के दिन करीब आते। नौजवान इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो ये नहीं पता पहला कलमा क्या है, इनको ये नहीं आज पता दूसरा कलमा क्या है। 5वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, कोई पता नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है, नाम के मुसलमान। वजह क्या है? हमने खद्दारी की है अपने दीन से, हमने रब के कुरान को छोड़ा, हमने अपने रसूल को छोड़ा, उस रसूल को छोड़ा जो हमारे पूरी रातें उठ के मुसल्ले के ऊपर खड़ा होकर हमारे लिए आंसू बहाता था, अपनी मगफरत के लिए दुआएं करता था। उस वफादार को हमने छोड़ा, उसके साथ हमने गद्दारी की। उस वफादार रब से जो कभी रब अपना वादा नहीं तोड़ता, एक वादा उसने दुनिया के अंदर दे के भेजा कि मैं तुम्हारा रिज़्क कभी बंद नहीं करूंगा, उसने कभी आज तक वादा खिलाफी नहीं की। जब भी उसके दरवाजे पे आओगे, हाँ अल्लाह ने कभी भी उसकी पुकार को ये नहीं हो जा मैं तुझे देता नहीं हूं। उस वफादार रब को हमने खुद छोड़ा है। जब हमने उसको छोड़ा फिर अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया। जा ये एक दरबार है वाहिद, खुदा की कसम दुनिया में जहां भी जाओगे, बार बार अगर जाओगे ना तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत, रिश्तेदारों के जाओगे रोजाना तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, किसी के घर जाओगे रोजाना तुम्हारी इज्जत कम पड़ जाएगी। लेकिन खुदा की कसम ये अल्लाह का घर वाहिद घर है, यहाँ जितनी बार मर्जी आओगे यहाँ इज्जत कम नहीं होगी बल्कि इज्जत बढ़ती है। इंसान अल्लाह की नजरों में उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन शैतान ये मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है, इसको धकेल रहा है, जा निकल जा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ खाली आता है खाली आ जाएगा। ये यकीन हमने बना लिया है। खुदा की कसम जितना झोलियां भर के अल्लाह यहाँ से फेंकता है कहीं भी, ये तो कब्र के अंदर जाके पता चलेगा जब आंखें बंद हो जाएंगी हमारी, जब क़यामत का दिन होगा, जब अल्लाह अर्श के साए तले जगह देगा हमको, फिर वहां पे हमें नेकियों की कदर मालूम होगी। यहाँ पे नहीं। खुदा के लिए मुसलमान अपने आप को जगह, अपने एहसासात को मजरू ना होने दो। कुछ दीन के भी तकाजे हैं यारो, कुछ दीन के भी मुताबिक है। कुछ हम दुनिया के अंदर मकसद लेके आए हैं। मकसद ये दुनिया का रोटी कमाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है हमारा मकसद, ये तो अल्लाह ने देने देना। हमारा मकसद है दुनिया के अंदर आने का कि सिर्फ हम अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह के निज़ाम को जमीन के ऊपर लाने का, ये मकसद है हमारा। ये इस मकसद को खुदा के लिए ना भूलो। अपने अंदर ये नजरिया जगाओ कि या अल्लाह आज तक हमने कभी दुआ की है, या अल्लाह मुझे अपने दीन का खादिम बना दे। कोई देख लो, अपने बारे में जायजा ले लो कि कितने फीसद हम मुसलमान हैं, कि या अल्लाह हमें अपने दीन की नौकरी अता फरमा, अपने घर का खादिम बना दे, अपने दीन का खादिम बना दे। कभी किसी ने दुआ की? कोई नहीं दुआ करता है दीन के ऊपर चलना। बल्कि आज तो कोई जुमा भी पढ़ने आता है वो भी सर से उतारता है, कोई नमाज पढ़ने आता है वो भी सर से बोझ उतारने के लिए आता है। देखा नहीं आपने जुमे वाले दिन? माशाअल्लाह, जो सबसे पीछे आते हैं सबसे पहले उठ के जाते हैं। क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं? अलामा उतारने, अलामा ऐलान होते हैं, बस सर से बोझ उतारने के लिए ये आ रहे हैं। बस जिस तरह जो ही सलाम फिरती है ये इस तरह मस्जिद के अंदर तड़पते हैं जिस तरह मछली को पानी के अंदर से निकाल दिया, इस तरह तड़पते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का दिल मस्जिद में ऐसे लगता है जिस तरह मछली का पानी के अंदर ऐसे दिल लगता है। और जिस मोमिन का मस्जिद के अंदर आके दिल ना लगे, तड़फे, उसकी मिसाल फिर उसी तरह के मछली को पानी के अंदर से निकाल दिया। यहाँ पे आके दिल नहीं लगता, दुआ मांगना गवारा नहीं करते, इतना तकब्बुर है ऐसे लोगों के दिलों में। उस वक्त आते हैं जब इमाम खुतबा अरबी के लिए खड़ा हो जाता है, बाद उस वक्त आते हैं जब इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। सबसे जैसे इस्लाम फिरती है पर निकल जाते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं कहा जा सकता ये नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ अपना बोझ उतारने के लिए आते हैं। ठीक है, कहीं डंडे ना पड़ जाए, सिर्फ बोझ। और जाके क्या करना है? फजर की नमाज में जुमे वाले दिन देख लो कितनी आवाम होती है, फजर के वक्त ये किधर चले जाते हैं? किधर चले जाते हैं?
क्या फरिश्ते आते हैं जुमे वाले दिन ये सारी मस्जिद आबाद करने? इंसान ही होते हैं, किधर चले जाते हैं? असर के वक्त किधर चले जाते हैं जुमे वाले दिन? कहीं नहीं जाते, घरों में बैठ के मोबाइल के अंदर घुसे हुए होते हैं। बस ये इंडिया को देख रहे होते हैं, ये अमेरिका को देख रहे होते हैं, ये हॉलीवुड एंजॉय करते हैं, बॉलीवुड एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं है, बस मुसलमान कमजोर है, बस सोच का इसका ईमान कमजोर हो चुका है, इसका यकीन नहीं आता था। लेकिन याद रखना, कब्र की रात में कहता हूं मुतय्यन सब पकड़े जाएंगे। कहां सब पकड़े जाएंगे? बचेगा वही जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत है, बचेगा वही जो अल्लाह के दीन के तकाजों को पूरा करेगा, अल्लाह के दीन के मुतालबात को पूरा करेगा, जिसको अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा, तूने मेरे निजाम को गालिब करना है दुनिया के अंदर, बचेगा। समझ आ गई नहीं बात? खुदा के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने दिमागों को उजागर करो, अपने दिमागों की सोच को जिंदा करो, और ये सोच कुरान से जिंदा होगी, घर में बैठ के नहीं, कुछ करने से जिंदा होगी। जब दीन के लिए आप टांगों से चल के आओगे ना मस्जिद में, इससे जिंदा होगी, कोशिश से, मेहनत से, शौक से, फिर जिंदा होगी। समझा? देखिए आगे फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन व अना व मन इत्तबाअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाहु अकबर। ये तरीके तबलीग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके तबलीग देने का तरीका। फरमा दो मेरे पैगंबर, हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, बस ये मेरा रास्ता है। मैं किसी दुनिया की तरफ नहीं बुलाता तुम्हें, किसी माल पैसे की तरफ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन, ऊपर समझ बूझ कर, यानी दलाइल के साथ, जो अल्लाह ने मुझे दलाइल तौहीद दिए हैं ना, उसके साथ समझ कर मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आना, मैं, वमा नित्तबानी, और जो मेरी ताबेदारी करते हैं वो भी। सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा और मैं तुम्हें किसकी तरफ बुलाते हैं? अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। यही मेरा रास्ता है, बस यही दुनिया के अंदर, ये देख लो, यही अल्लाह के रसूल का मकसद है। अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर ये साइंस सिखाने के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर इंसान को ये नहीं बताने हैं कि माल किस तरह कमाया जाता है, लोगों को धोखा किस तरह दिया जाता है, नफा किस तरह कमाया जाता है। ये मेरे पैगंबर का मकसद नहीं था दुनिया का। जायदाद किस तरह बनाई जाती है, बंगले किस तरह खड़े किए जाते हैं, इमारतें किस तरह बनाई जाती हैं, ये मेरे पैगंबर के आने का मकसद नहीं है। मेरे पैगंबर के आने का मकसद दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ बुलाना है, बस। और आज तो अल्लाह की तरफ अगर किसी को बुलाओ, उसके साथ मोहब्बत ही नहीं होती। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गुफ्तगू हो जाए, बंदा अंदर से जलने लग जाता है। इतनी लंबी बात कर दी, इतनी लंबी बात कर दी, टाइम जाया कर दिया हमारा, टाइम जाया, और कोई काम नहीं है दुनिया में। ये हाल हो चुका है आज लोगों का। जो अल्लाह की तरफ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, किल्ला तुहिब्बून अन्नास, और मेरी कौम के लोगों, मैंने अल्लाह के अहकाम तुम तक पहुंचाए। जब कौम के ऊपर अजाब आ गया, अफसोस के साथ अपनी कौम को ये कहते जा रहे हैं, वला किल्ला तुहिब्बून अन्नास, लेकिन तुम नसीहत करने वाले से मोहब्बत नहीं करते, तुमने मोहब्बत नहीं की। आज तुम पड़े हो अपने घरों के अंदर, यही हाल हो जाएगा। अल्लाह बचाए सब। तो ये मेरा रास्ता है। मेरे सहाबा भी तुमको किसकी तरफ बुलाते हैं? अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। और सहाबा के ऊपर तकलीफें आई थी कि नहीं? मेरे पैगंबर थे, उनके उस्ताद, और सहाबा क्या थे? शागिर्द। शागिर्द भी जब तौहीद की तरफ बुलाते थे लोगों को, शागिर्दों के ऊपर भी क्या आती थी? तकलीफें आती थी। बाज के खानदान ने, रिश्तेदारों ने अपने घर से निकाल दिया, बाज के रिश्तेदारों ने पकड़ के अपने घर के अंदर बंद कर दिया, तो ये मोहम्मद की खिदमत में जाने नहीं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही याद है। परसों हमारा एक दरसे कुरान वाला साथी है, बड़ी मोहब्बत वाला, उसका भाई आया हमारे पास, उसने आकर कहा, ये देखो मौलवी साहब हाथ जोड़ते हैं, इसको समझाओ। पूरे गांव के साथ आगे लड़ता है, रिश्तेदारों के साथ आगे लड़ता है, तौहीद की बातें सुनाते हैं इसको। ठीक है, तौहीद सुनाए, लेकिन हाथ होला। ठीक है, हमारा भी रास्ता भी यही है। तौहीद के अंदर कंप्रोमाइज है कोई बता दे, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई नहीं। जब शिरक सरेआम बयान होता है, अल्लाह की तौहीद क्या इतनी कमजोर होगी ये सरेआम बयान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रिश्तेदार कहते हैं ना, ओए तेरे बड़े आंदा है यार तेरी कदों मार के सुट देंगे। हज़रत शुएब को भी यही ताना दिया गया था।
हज़रत शुएब को यही कहा था ना कौम ने कि तेरे रिश्तेदारों का लिहाज ना होता कब से तुझे संसार कर देते, मार देते। हज़रत शुएब ने क्या जवाब दिया? जालिमो, मेरे कबीले का लिहाज करते हो, बरादरी का लिहाज करते हो, तुम्हें अल्लाह का हया नहीं आता जिसने मुझे नबी बना कर दे। जो मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूं, तौहीद की तबलीग कर रहा हूं, उसका हया नहीं तुम्हें आता। रिश्तेदारों का हया करते हो, मेरे कबीले वालों का हया करते हो। सुभान अल्लाह। तौहीद के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। समझ आ गई? देखेंगे आगे। व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, और पाक है अल्लाह ताला की जात और नहीं हूं मैं शिरक करने वालों में से। ठीक है। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले मगर मर्द, नहीं भेजे हमने आपसे पहले मगर मर्द, हमने वही की तरफ उनके, मिन अहलिल क़ुरा, बस्तियों वालों की तरफ, बस्तियों वालों से। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या बस नहीं वो चलते फिरते जमीन में, बस देखें वो कैसा था अंजाम उन लोगों का जो इनसे पहले थे। वाला दारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, अच्छा ये पहले तख़वीफ़े दुनियावी थी, क्या नहीं चलते ये जमीन में? अब ये है बशारत, और अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है वास्ते उन लोगों के लिए जो नाफरमानी हो सके। दुनिया बेहतर नहीं उनके लिए, दुनिया तो फानी है भाई, आखिरत का घर बका है। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों के लिए तो आखिरत का घर अच्छा है। ठीक है। अफला ताक़िलून, क्या पास नहीं तुम अकल रखते? एक सवाल का जवाब है। मुशरिकीन कहते थे ना बशर हो वो नबी किस तरह हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आप फिक्र ना करें, हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे थे वो क्या थे? मर्द थे, वो बशर ही थे, हम उसकी तरफ वही करते थे। ठीक है। वो बस्तियों वालों को तौहीद की दावत देते थे। ठीक है। लेकिन उन बस्तियों वालों ने अल्लाह के नबियों की तकजीब की, हमने उनको बर्बाद कर दिया। और आज भी उन बस्तियों के खंडरात मौजूद हैं, वो अजाब शुदा बस्तियों के अजाब खंडरात मौजूद हैं। ये क्यों नहीं उस चीजों की तरफ देख के ये इबरत हासिल करते, इबरत हासिल करते, अल्लाह की तौहीद को क्यों नहीं मानते? ठीक है। हालांकि मोमिन के लिए, ईमान लाने वाले के लिए तो आखिरत का घर बेहतर है। इन्होंने दुनिया को अपने लिए घर बना लिया है। अफला ताक़िलून, क्या बस ये नहीं अकल करते, समझ बूझ नहीं रखते, अकल नहीं करते? आगे हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिया मन नशा वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ये चौथा दावा आ गया जी। ठीक है। चौथा दावा, ये आखिरी दो आयतों के अंदर, यानी मेरे पैगंबर ये आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा फतह नुसरत सिर्फ मेरी आपके साथ होगी। ठीक है। और आपके दुश्मनों का शिकस्त देकर मुंह काला कर देगा। यहां तक के हत्ता, यहां तक के इज़स्तयअसा, जब नाउमीद होने लगे, और रुसूल रसूल, अब देखो गौर करना, ये आयत की तवज्जो तलब है। वज़न्नु, और ख्याल करने लगे, अन्नहुम, कि तहकीक, बेशक तहकीक, कुज़िबू, उनसे झूठ कहा गया। ठीक है। जाअहुम नस्रुना, आ गई उनको हमारी मदद, फनुज्जिया मन नशा, बस हमने निजात दी जिसको हमने चाहा, वला युरद्दु बअसुना, और फिरता नहीं अजाब हमारा कौम जुर्म करने वाले से। शुरू में देखो, शुरू में बड़ा जबरदस्त ये अजीबो गरीब आई, रसूल नाउमीद हो गए और उन्होंने गुमान किया कि बेशक उनसे झूठ बोला गया। ठीक है। क्या मतलब? कोई बड़ा जबरदस्त काल है कि नबी ये गुमान करे अल्लाह ने हमसे झूठ बोला है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। देखो असल बात समझो, अल्लाह के नबियों ने जब कौम को तौहीद सुनाई, यहां तक कि कुछ लोग ले आए ईमान। अब जो ईमान ले आए उन पे आई बड़ी सख्त तकलीफें, मुसीबतें आई, और लंबी मुद्दत हो गई उन तकलीफों के ऊपर, उन मुसीबतों के ऊपर जो ईमान वालों के ऊपर है। मुद्दत क्या हो गई? लंबी मुद्दत हो गई। ठीक है। अब इमदाद इलाही के अंदर क्या होने लग गई? ताखीर, देर होने लगी। यहां तक कि अल्लाह के नबी जो काफिर लोग थे ना, उनके ईमान लाने से मायूस हो गए, और अल्लाह के नबी को गुमान होने लग गया कि अगर नुसरत इलाही में इसी तरह ताखीर होती गई ना, तो मोमिन भी फिर तकजीब करने लग जाएंगे। उनको खतरा पड़ गया था मोमिनों का कि अगर ये नुसरत इलाही के अंदर क्या होगी? ताखीर हो गई, क्योंकि अल्लाह का अपने पैगंबर से वादा होता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे दुश्मनों को हलाक कर दूंगा, मैं तुझे फतह कामरानी से मैं तुझे सरफराज करूंगा। नबियों के ज़हन में आने लग गया कि ये जब नाउमीद होने लग गए कि ये तो ईमान वालों के ऊपर बड़ी तकलीफें आ रही हैं, और उधर से काफिर लोग ईमान नहीं ला रहे, और अल्लाह ताला की इमदाद के अंदर भी क्या आ रही है? बड़ी ताखीर होती जा रही है।
तो ये रसूलों ने गुमान कर लिया कि अगर नुसरत इलाही के अंदर क्या आने लग गई, तखीर होने लगी, तो मोमिन भी हमारी क्या करने लगेंगे, तकजीब करने। फिर आइए अल्लाह की मदद, फिर आई, जब अल्लाह की मदद आई फिर हमने उनको क्या दी, निजात दी जिसको हमने चाहा। या दूसरा मतलब इसका यह है कि रसूल काफिरों के ईमान लाने से मायूस हो गए, उम्मत के दिलों में वसवसा आया, रसूल के दिलों में वसवसा नहीं आया। यह मतलब भी बड़ा जबरदस्त है कि जब नाउमीद हो गए रसूल, वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, और गुमान किया कि बेशक तहकीक उनसे झूठ बोला गया। इसमें रसूल दाखिल नहीं, वज़न्नु के अंदर, जन्नू के अंदर उम्मत दाखिल। उम्मत से वसवसा मुमकिन है, रसूल से कभी भी नहीं कहा जा सकता कि रसूल के दिल में यह आया कि अल्लाह ने शायद मुझसे झूठा वादा किया, नहीं, बल्कि इसके अंदर उम्मतें दाखिल हो सकती हैं कि उम्मत के दिलों में वसवसा आया कि अल्लाह ने तो रसूल से नुसरत का वादा किया था, अब उस वादे के अंदर क्यों ताखीर हो रही है, लगता है इनको ये बात झूठ गई, ये वसवसा शैतान की तरफ से आने लगी। या तीसरी इसकी तफसीर ये भी हो सकती है अंबिया के तवाज़ुन में, कि अंबिया के दिलों के अंदर कहीं वसवसा आने लग गया, ये अल्लाह ने तो हमसे मदद का वादा किया था, कहीं हमसे तो कोई गुनाह नहीं हो गया कि उस वादे के अंदर ताखीर होती जा रही। क्योंकि नबी जो होता है उसके अंदर आजिज़ी सबसे ज्यादा होती है, वो छोटी सी खता को भी अपने लिए, छोटी सी लग़्ज़िश को भी अपने लिए बहुत बड़े वो गुनाह समझते हैं। ठीक है, नबियों के दिल में वसवसा आया कि कहीं ये वादे के अंदर जो ताखीर हो रही है ये हमारी वजह से तो नहीं, हमारी कोताही तो नहीं है इसके अंदर, तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया जाहम, सूरह बकरा के अंदर तो यहाँ तक आया है कि जब पहली कौम, तुम क्या गुमान करते हो इस तरह तुम छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि पहली उम्मतों के ऊपर जब मुसीबतें आई, हमने उनको आजमाया, तंगदस्तियां देकर, मुसीबतें देकर, हत्ता यकूल रसूल, यहाँ तक कि रसूल भी बोल उठे थे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अब नहीं मदद आएगी तो कब आएगी, रसूल भी बोल उठे थे उस मदद। ऐसी हमने मुसीबतें दी, तकलीफें दी हमने पहली कौमों को। अल्लाह ने फरमाया अभी तो तुम्हारे ऊपर वो तकलीफें भी नहीं आई, तुम्हारे ऊपर वो मुसीबतें भी नहीं आई। पहली उम्मतों के ऊपर जब मुसीबतें आती थी रसूल भी बोल उठते थे, फनुज्जिया मन नशा, बस हमने नजात दी जिसको हमने चाहा, वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, लेकिन अल्लाह ने फरमाया और नहीं फिरता अजाब हमारा कौम जुर्म करने वाली से। इंशाअल्लाह जी कल को सूरत यूसुफ का इख्तिताम होगा और अगली सूरत का खुलासा बयान होगा इंशाअल्लाह।